यूपी में योगी फोर्स का एनकाउंटर मोड ऑन है। बलिया, बरेली, आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। जहां बलिया में मंदिरों में चोरी के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, वहीं बरेली में भी पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, तो आजमगढ़ में गौ तस्करों का इलाज पुलिस ने किया। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। बलिया में पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाश रुदल नट को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है। रुदल मंदिरों को निशाना बनाकर आभूषण और दानपेटी की चोरी करता था। पहले खाकी ने इलाज किया, अब डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो वहीं बरेली में भी लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूटे गए जेवर, नकदी, मोबाइल, हथियार बरामद किए गए हैं। जबकि योगी की वार्निंग न समझ पाने वाले आजमगढ़ के गौ तस्कर को भी पुलिस से समझा दिया है। जहां 24 घंटे के अंदर दूसरे पुलिस एनकाउंटर में एक गौ तस्कर जख्मी हो गया, तो वहीं उसका दूसरा साथी भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के जोधपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने। एक फैक्ट्री की आड़ में नकली घी तैयार किया जा रहा था। ऐसे में जब वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। जोधपुर में लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, कालाबाजारी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। इसको लेकर घी फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां नकली घी बनाने को लेकर अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। मौके से पॉम ऑयल के साथ नकली घी से भरे कई टन और नामी कंपनियों के छपे वेपर बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान रसद विभाग की टीम और फूड इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री से सैंपल जुटाए, जांच के लिए भेजा। पूरी कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री पर सख्त एक्शन लेते हुए मिलावटखोरों पर कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर मिलावटखोरों, कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी लोग सस्ते दाम में बाजार में नकली घी सप्लाई करते थे, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते थे। इसको लेकर पुलिस अब छानबीन में जुटी है। आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात कही गई है। अतिक्रमण के खिलाफ यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर जमकर गरज रहा है। एमपी के उज्जैन में बड़ी कार्रवाई हुई। यहां पीर बाबा की मजार के पास सालों पुराने अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नगर निगम का पीला पंजा पूरी ताकत के साथ गरजा है। नगर निगम परिसर में बनी मजार के आसपास कई सालों से बने अवैध कब्जे को मलबे में तब्दील कर दिया गया। पहले तो 3 जेसीबी मशीन ने अवैध बाउंड्री वॉल, टीन शेड, फेंसिंग को साफ कर दिया। फिर हथौड़ों की मदद से मजार की अवैध कब्जों को तोड़ दिया गया। एरिया जो पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी की चीजें जो अनाधिकृत से निर्माण है, उसी चीज को भी यहाँ पर डिमोलिशन किया जा रहा है। प्रशासन से मांग है हमारे धार्मिक स्थल को की हिफाजत की जाए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से 3 थानों के टीआई समेत 50 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया। संघ का कार्यक्रम और वहां पहुंचे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार। जी हां, आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुंबई में कार्यक्रम आयोजित हुआ और मंच पर नजर आए बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान। मुंबई में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। तभी कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा चेहरा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सलमान खान फिल्म मेकर सुभाष घई और गीतकार प्रसून जोशी के साथ संघ के मंच के सामने बैठे नजर आए। आरएसएस का मंच और भाईजान सलमान खान, ये कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा कि सलमान खान का पहनावा और स्टाइल लोग फॉलो करते हैं और उनके फैशन का समाज पर गहरा असर पड़ता है। मंच से भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम पर जोर देते हुए कहा कि भारत में रहने वाला हर वर्ग एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते, एक संस्कृति के नाते एक है और उसे ही हिंदू कहते हैं। भागवत ने इसके साथ ये भी कहा कि आरएसएस राजनीति में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, उसे न पावर चाहिए न ही पॉपुलैरिटी। राजधानी दिल्ली की शाहदरा में एमसीडी पार्किंग में आग लग गई और यह आग इतनी तेजी से फैली कि मौके पर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई। शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे खड़ी गाड़ियों में भड़की आग का भयानक मंजर देख लीजिए। आग भड़कती जा रही है। दमकल विभाग के जवान कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों में लगी आग बहुत तेजी के साथ फैल रही है। आग इतनी तेज है कि मौके पर कई टीमों को तैनात करना पड़ गया। घटना शनिवार रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। आग से पार्किंग में गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा, लेकिन आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर किसी ज्वलनशील पदार्थ की वजह से लगी होगी। मामले में जांच जारी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर बढ़ रहे बवाल की बात करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ तक
ये पूरा बवाल पहुंच चुका है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से जगह जगह बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगाए गए जिसमें चेतावनी देते हुए कहा गया, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। और लखनऊ में लगाए गए पोस्टर में पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर को आक्रांता की तरह दिखाया गया है। साथ में ममता बनर्जी की तस्वीर भी लगाई गई है। बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण जारी है, जिसकी नींव विधायक हुमायूं कबीर ने रखी थी। इसी के विरोध में लखनऊ में पोस्टर्स लगे हैं जिनमें मस्जिद के विध्वंस की बात लिखी गई है। पोस्टर में ममता सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बताया गया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी को लखनऊ से चुनौती दी गई है। पोस्टर में हुमायूं कबीर के नाम के साथ ममता बनर्जी की भी तस्वीर है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए पोस्टर में 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान भी किया गया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर बवाल अब थमता नहीं दिख रहा। बाबरी मस्जिद का निर्माण अभी शुरू हुआ भी नहीं है कि उसके विध्वंस का ऐलान पहले ही कर दिया गया है, जो प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर खड़ी कर सकता है। राजस्थान के कोटा में बीती रात अचानक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते इलाका चीख पुकार से गूंजने लगा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा में मौत की इमारत ढह गई और एक झटके में 3 मंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। एक पल में मलबे का ढेर बनी बिल्डिंग के नीचे कई लोग दब गए और इस हादसे में 12 लोग घायल हुए। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन रात से सुबह 4 बजे तक चलता रहा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पश्चिम बंगाल का छात्र अरण्य भी शामिल है और उसकी मां सुचिता की हालत गंभीर है। जांच में सामने आया कि 10 बाय 20 फीट के छोटे से प्लॉट पर जहां सिर्फ एक दुकान की अनुमति थी, वहां 3 मंजिला इमारत बना दी गई। यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा था तो पास में बने एक नॉनवेज के रेस्टोरेंट पर भी दरारें आ गई और दरारें आने के बाद में बिल्डिंग धराशायी हो गई। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। नगर निगम और प्रशासन गिरी हुई इमारत के आसपास की इमारतों के कागज भी खंगाल रहा है और पूरे इलाके में बिजली अब भी बंद है।